नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अमेरिका के B-52 बम परीक्षक विमान को लेकर के, क्योंकि हाल ही में जो इजराइल और फिलिस्तीन है उसके बीच में विवादों का जो युद्ध का दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल के समर्थन में या इजराइल की सहायता के लिए अमेरिका ने जो अपना सबसे पावरफुल विमान है B-52 बम परीक्षक उसे इजराइल के लिए रवाना कर दिया है। मैं थोड़ी सी बात पुनः चर्चा करते चलूँगा कि जो गाज़ा पट्टी है फिलिस्तीन के अंदर, वहाँ पर हमास संगठन जो आतंकवादी संगठन है वो रुका हुआ है। अब जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आदेश दे दिया है कि इजराइल अब वॉर में है। इजराइल क्या है? अब वॉर में है। और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। और वहीं के रक्षा मंत्री ने आदेश दिया है कि जो उनकी बिजली और खाद्य आपूर्ति और जो आवश्यक पानी की आवश्यकता है, फ्यूल है, उन सभी को उस गाज़ा पट्टी में जाने पर प्रतिबंधित कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी देश के लिए या किसी जगह के लिए आप इन सब सारी मूलभूत आवश्यकताओं को बंद कर देते हैं तो वो देश के रहने वाले लोग, उस देश में निवास करने वाले व्यक्ति खुद ही एक दूसरे के दुश्मन होने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर जो थी कि B-52 जो बम परीक्षक विमान है उसे अमेरिका के द्वारा भेज दिया गया है। इस B-52 बम परीक्षक की मैं विमान आपसे बिल्कुल पूरी करूंगा कि यह विमान कैसे कार्य करता है, इसकी क्षमता कितनी है, कितने तरीके से ये टारगेट करता है और कैसे याद करता है। मैं बात करूं आपसे ये B-52 की, तो इस B-52 के अंदर 5 व्यक्ति इसे उड़ाने के लिए चाहिए होते हैं। यानी पहला आपके पास में एक होता है पायलट, दूसरा होता है को पायलट, तीसरा होता है नेविगेटर और 2 इसके अंदर बैठे होते हैं वेपन्स ऑफिसर। यानी आपके पीछे 2 वेपन्स ऑफिसर, एक नेविगेटर, एक पायलट, एक को पायलट इसको उड़ाने का कार्य करते हैं। इसके अंदर 8 टर्बोनेट इंजन लगे हुए हैं, 8 टर्बोजेट इंजन लगे हुए हैं। बात करूं ये अपने साथ में 22,000 किलोग्राम तक के बम को लेकर के उड़ने में सक्षम है। कितने? 22,000 किलोग्राम को लेकर उड़ने में सक्षम है। सबसे पहले ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले ये अपने ऊपर से निर्धारित करता है, जैसे B-52 का यहाँ वाला पार्ट्स है जो इसको सेंसर से कनेक्ट करता है कि यहाँ पर कहीं इसके मिसाइलें हैं नीचे या कहीं बम वर्षक है, तो पहले उस टारगेट की पहचान करेगा कि कौन कौन सी जगह हैं जो यहाँ पर इसके लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। दूसरे टाइम में ये अटैक करेगा। क्या करेगा? दूसरे टाइम में ये अटैक करेगा। तीसरे टाइम में ये डिफेंस, यानी कि अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको डिफेंस के लिए भी क्या करेगा? सचेत करेगा। ठीक है, तो आज हम संपूर्ण थोड़ा सा और विस्तृत करने वाले हैं इन सभी की चर्चाओं को लेकर के, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं बात करूं आपसे थोड़ी सी गाज़ा पट्टी को लेकर के, तो आपको यहाँ पर एक भाग दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे भाग को बोलते हैं गाज़ा पट्टी। क्या बोलते हैं? गाज़ा पट्टी। और ये ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं है, सिर्फ आपको कितना है 10 किलोमीटर और 45 किलोमीटर की लेंथ के साथ में ये दिखाई देता है। यहाँ पर आपसे बात करूँ, यहाँ पर मुझे आपको देखने को मिलेगा गाज़ा सिटी सी पोर्ट, गाज़ा आइसलैंड सी पोर्ट और साउथ गाज़ा ये है LRS फ़लस्तीन सी पोर्ट। ठीक है ना, तो ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहीं पर बताया जा रहा है कि जो संगठन है आतंकवादी हमास वो यहीं पर रुका हुआ है, क्योंकि जो 7 अक्टूबर को था इजराइल के अंदर फंक्शन चल रहा था, उस फंक्शन के बीच ये इजराइल पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। और इजराइल इसके अब वापसी में अब फिर अपने पुनः अटैक के लिए तैयार है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है, मैंने पहले ही बोला था कि उन्होंने भी कह दिया है कि इजराइल एट वॉर, अब इजराइल भी युद्ध में है। और जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने मूलभूत आवश्यकताएं जो कि गाज़ा पट्टी के लिए जाती थी इजराइल से, उन सभी पर बैन लगा दिया गया है। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं हम। तो ये है गाज़ा पट्टी, यहाँ की पॉपुलेशन आप देख सकते हो। और यहाँ की मैं सबसे पहले बात करूँ एरिया को लेकर, 365 किलोमीटर स्क्वायर में हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ गाज़ा सिटी, दायर इल बिलाल, खान यूनिश और रहाफ, ये 4-5 शहर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं।
ये 10 किलोमीटर चौड़ा है और 41 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 41 किलोमीटर इसकी लंबाई है। द गाजा स्ट्रिप हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 2.1 मिलियन पीपल एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट densely populate area in the world. Since 2008, Israel has waged 4 wars on the Palestine territory, killing thousands of the people, mostly civilians. ये थोड़ा सा क्या था गाज़ा को लेकर के थोड़ा सा डिस्क्राइब। आज हम बात करने वाले हैं वो है सबसे मोस्ट B-52 को लेकर के, लेकिन थोड़ी सी और चर्चा, कितने बड़े हैं फिलिस्तीन और इज़राइल। मैं बात करूं आपसे गाज़ा पट्टी, तो गाज़ा पट्टी 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ पर वेस्ट बैंक और पूर्वी यशरूलम को लेकर के हमने बात कर ली है कि यशरूलम है, वहाँ पर 3 धर्मों की आस्था का केंद्र माना जाता है। ठीक है, आगे बात करूं मैं वेस्ट बैंक और यशरूलम का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 5655 किलोमीटर स्क्वायर, यानी टोटल बात करें तो ये है 6020 किलोमीटर स्क्वायर। इज़राइल की बात करूं मैं आपके सामने 20,770 किलोमीटर स्क्वायर है। ये दोनों आपस में है कि फिलिस्तीन और इज़राइल आपस में कितने। चलिए अब बात करते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि अमेरिका का जो आपका B-52 बम वर्षक विमान क्या है, ये कैसे काम करता है और इसकी शक्ति कितनी है, इन सभी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चाएं करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि वो दिखने में कैसा है। आपका जो B-52 बम वर्षक विमान जो अमेरिका का सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन्स है हथियार ले जाने के लिए, बमबारी करने के लिए, वो है आपके सामने B-52। ये 8 पैरेट जेट इंजन्स के द्वारा बनाया गया है। 5 व्यक्ति इसे उड़ाते हैं। थोड़ा सा आप देखें, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पायलट, यहाँ को पायलट, यहाँ पर जो रिस्पेक्टेटर है और यहाँ पर वेपन्स ऑफिसर बैठते हैं। इसकी बात करूँ मैं, इसमें क्रू होते हैं 5, पायलट, को पायलट, नेविगेटर, वेपन सिस्टम ऑफिसर एंड इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर ऑफिसर। इसकी लेंथ की बात करूँ, लंबाई की, तो इसकी लेंथ देखने को मिलती है हमें 159 फीट। आगे बात करूँ मैं इसकी स्पीड है 595 मिनट पर हावर। आगे बात करूं मैं रेंज की, तो 8000 मील से है और पेलोड की क्षमता है वो है आपके 70,000 IB ऑफ बॉम्ब्स, यानी कि ये अपने साथ में 2,21,000 से भी अधिक बमों को साथ में लेकर के उड़ सकता है, यानी इतनी इसकी क्षमता है। और अपने साथ 32,000 किलोग्राम के जो भारी भरकम बम हैं उनको लेकर के उड़ सकता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रडार में आता कैसे है, यानी इसका पता कैसे चलता है कि यहाँ पर कोई मिसाइल है नहीं है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉइज रैंडम, और यहीं पे है बॉम्बिंग रडार, और ये रडार वार्निंग एंटीना है कि जो आपके रडार में आने वाले बॉम्ब्स हैं, मिसाइल हैं, उनको सूचित करने का काम कौन करेगा, वो करेगा रडार एंटीना। ठीक है, फिर इसके बाद में हम थोड़ी सी बात करें बॉम्ब बे, जो बॉम्ब रखे जाते हैं आपके, वो रखे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और ये फ्यूल के लिए बनाया गया है जो 40,000 किलोमीटर तक बिना रुके ये सफ़र कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है, और भी आप देखना चाहो तो इसकी इमेज है आपके सामने है। ये जो दिखने वाला भारी भरकम विमान आपको दिखने में हल्का लग सकता है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। इसका नाम ही है क्या है, B-52। और अभी अगर ये बम बारिश करता है या बम गिराता है तो फिर आपकी जो गाज़ा पट्टी है या गाज़ा पट्टी जो फ़िलिस्तीन की है उसका सर्वनाश होना तय है, क्योंकि ये इतनी अधिक मात्रा में बम गिराने की क्षमता रखता है कि उस गाज़ा पट्टी को पूरी को तबाह कर सकता है। अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो जब अमेरिका और वियतनाम का युद्ध होता है तब 200 से अधिक बम B-52 विमान वर्षक जाते हैं और 20,000 टन से भी अधिक वो 12 दिनों के अंदर वो क्या करते हैं, वहाँ पर बम बरसा देते हैं। इससे वियतनाम और जो उन दोनों का युद्ध था और इसे अमेरिका जीत जाता है। थोड़ी सी हम B-52 की और चर्चा करें तो B-52 का जो बॉम्ब बार है ये USA का है और USA का सबसे शक्तिशाली है। जिस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है वो है बोइंग कंपनी, और इसकी वजन लेकर उड़ने की जो क्षमता है वो 2.21 लाख
है। कितनी है? 2.21 लाख। आगे बात करूं, इसमें 8 टर्बोजेट इंजन है, 8 टर्बोजेट इंजन है और इसकी 10,000 यानी 1050 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 32,000 किलोग्राम वजन की क्षमता है।